साक्षात हनुमान जी को उतारे, ऐसा कोई प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता जो इस समय वो कर रहे हैं वर्तमान में। उनके लिए सिर भी कट जाए तो भी कम है हमारे लिए। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बचेगा पढ़ाई का क्या करेंगे, चार डालेंगे। एक हाथ में माला दूसरे में भाला भी चलाना पड़ेगा तो चलाएंगे। अब छाती हमारी रानी, हर बेटी रानी लक्ष्मीबाई बनेगी। अब औरंगजेब का जमाना नहीं है, घर से लेके आते हैं सब कुछ, घर से नहीं है जितना गुरुजी की व्यवस्था है। इस बार हम धाम से भी मिले हुए हैं। और एक बात और है, इतनी अच्छी व्यवस्था कि जितने भी लोग जुड़ जाए पर धरती में नहीं पढ़ने देते, गद्दे में पढ़ने देते। चाहे जहाँ से गद्दे आते, इतने गद्दे आते हैं। सब भाई की इच्छा है कि हिंदू राष्ट्र बनना है, हिंदू राष्ट्र की मांग है, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। कोई माई का लाल न दूध नहीं पिया के हिंदू राष्ट्र को रोक दे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। और बागेश्वर बालाजी के साथ जन्म जन्म तक हम रहेंगे। तो हमारे साथ कुछ भक्त हैं जो दिन भर पैदल चलते हैं। इस वक्त रात्रि विश्राम के लिए ठहरे हुए हैं देवरी डैम के पास। यहाँ पे दिन भर पैदल यात्रा आप सब कर रहे हैं। हाँ। तुम्हारी उम्र क्या है? 15 साल। 15 साल यात्रा में निकल पड़े हो? जी। स्कूल नहीं जाते? नहीं, स्कूल जाता हूँ ना, मैं 9th पढ़ता हूँ। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तो पहले हिंदू राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो पढ़ के क्या कर लेंगे भैया जी। हिंदू राष्ट्र ज्यादा जरूरी है स्कूल जाने से। यस, अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बचेगा तो पढ़ाई का क्या करेंगे, चार डालेंगे। इसीलिए किस चीज से खतरा है देश को? क्यों जरूरी है हिंदू राष्ट्र? पालघर में आपको पता है कितने हिंदुओं को मारा? हमारी बहन बेटी को लव जहाज में फंसा के उनके 35-37 टुकड़े किए जा रहे हैं। इसलिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है हमारे लिए। हमारे देश में बांग्लादेश ऐसा नहीं बना रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है। अत्याचार हो रहा है भारत जी, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है इस वजह से। हाँ, और हिंदू राष्ट्र जरूरी है। कहाँ से यात्रा शुरू की हो तुम? हमने धाम से ही। बागेश्वर धाम से? हाँ। ओरछा तक जाओ? हाँ पैदल चल रहे हो? जी। पैर नहीं दुख रहा? नहीं। कहाँ से ये शक्ति आ रही? बालाजी से। जैसे गुरु जी को देखते ही एनर्जी आ जाती है पूरे शरीर। गुरु जी को देखते एनर्जी आ जाती जी। है। आप लोगों को भी एनर्जी है गुरु जी से आ रही है? जी बिल्कुल जी। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बोलिए। धर्म से बड़ी कोई जात, हाँ, बंधु से ऊंची कोई जाति नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, और हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। इसलिए हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। जय जय श्री राम। क्या बोले अब हम, गुरु जी उनके लिए तो कर रहे नहीं, हमारे लिए तो सोच रहे हैं गुरु जी की हिंदू तो राष्ट्र। सवाल ही खत्म हो गए तुम्हें देखकर। यहाँ बच्चे भी जो है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकल पड़े इस यात्रा में। जी जरूर, हिंदू राष्ट्र तो बनना ही चाहिए ना। अत्याचार हो रहा है ना भाई हिंदू के साथ। मिले हो महाराज जी से कभी? नहीं, हम तो नहीं मिले। नहीं मिले? पापा मिले थे। अगर कभी मिलना हुआ तो कौन से सवाल लेकर जाओगे उनके पास? हम यही सवाल लेके जाएगा कि सभी लोग तो गलत नहीं, उनकी सोच गलत है। वो हिंदू धर्म बनाना चाहते हैं या नहीं? हिंदू को गलत विचार से देखते हैं वो लोग। हाँ, हिंदू लोगों को गलत हिंद फैलाना चाहते हैं। हाँ। हम चाहते हैं हिंद भगवा हिंद। हम तो है भगवा हिंदू, पर वो गजवा हिंदू बनाना चाहते हैं। चलिए हमारे साथ एक दादी जी है, बात करते हैं। आइए, कहाँ से आई? हम ओरछा से आए। ओरछा से आए? जो राम राजा सरकार है नहीं, हाँ। उनके पछा में रहता, हम किराए से रहते हैं। तो यहाँ से ओरछा तक पैदल जाएंगे आप? जाता ही जा ही रहे। पैदल जा रही है? हाँ। इस टेंट के नीचे हैं, ठंड भी यहाँ लग रही है लोगों को? नहीं लग रही नहीं लग रही? हमें नहीं लग रही। कहाँ से ये गर्मी आ गई? भगवान की कृपा है, राम राज। हाँ, गुरु जी में मानते हैं शक्ति है? बहुत शक्ति है। शक्ति है। हाँ। सबके काम बनता है। काम बनते हैं? हाँ। हम बनो तो सबको बनो। हाँ। हम बन गो। आप सभी युवा है, गुरु जी में मानते हैं शक्ति है? बिल्कुल।
है शक्ति। शक्ति है। साक्षात हनुमान जी का अवतार है उनका, साक्षात हनुमान जी का अवतार है। ऐसा कोई प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता जो इस समय वो कर रहे हैं वर्तमान में। उनके लिए सिर भी कट जाए तो भी कम है हमारे लिए। हाँ, उनके लिए सिर भी कट जाए तो भी कम है उनके लिए जी जान से जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे, जब तक उनके साथ कंधों से कंधों मिलाकर हम चलेंगे, सर हम झुकाएंगे नहीं जब तक तन में प्राण हमारे रहेंगे। धर्म विरोधियों की ठटली बांटते रहेंगे। हिंदू राष्ट्र को घोषित जब तक नहीं होगा, जब तक जितनी पैदल यात्रा हम लोगों को करना पड़े उतनी पैदल यात्रा करेंगे। जब तक तन में प्राण रहेंगे हम सब भाई मिलकर बागेश्वर धाम से ओरछा पैदल यात्रा जा रहे हैं। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित होगा, अभी से दिल्ली से मथुरा जाना बाकी है, अभी दिल्ली से मथुरा जाना है। जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनाएंगे, जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे धूप हो, कोई भी गुरु जी की कृपा से सब आनंद से है, कोई थकवाट नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, हर चीज व्यवस्था है, कुछ भी कमी नहीं है, सब गुरु जी की कृपा भंडारा चल रहा है, कोई भी कुछ कमी नहीं है। कितना खावे को मिलता हम लोग छक जाते हैं। गुरु जी की एक आंखों से एक नजर मिल जाए तो थकवाहट भी हमारी दूर हो जाती है। एक झलक देखने के लिए उनका जी तरसता है, एक बार वो मिल जाते हैं तो पूरा शाम को बैठ लेते हैं, हम लोगों से मिल लेते हैं तो हमारी लोगों की सबकी थकवाहट दूर हो जाती है। उस सुबह ऐसा वो मंत्र मारते हैं तो पता नहीं चलता है। जय जय श्री राम के नारे लेके हिंदू राष्ट्र के लिए लेकर जाते हैं। कोई भी टेंशन नहीं, उनकी कृपा से सब आनंद से है। जय जय श्री राम। आपने कहा कि अगली यात्रा के लिए भी आप तैयार है, दिल्ली से मथुरा अगली यात्रा भी करेंगे। हाँ, अगली यात्रा भी, जितनी यात्रा भारत में करेंगे उतनी यात्रा भी करेंगे। क्यों ना वो बांग्लादेश से जहाँ भी करें, अयोध्या भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे वहाँ हम जाएंगे, कंधों से कंधों मिलाएंगे। हमारे जहाँ भी जाएंगे, हमारे बेटियों के 36 टुकड़े होते हैं, क्या हम ये देखेंगे? क्या हम हिंदू हैं? अभी नहीं जागे, वर्तमान में साक्षात हनुमान जी अवतार, तो फिर आने वाली पीढ़ी हमारी, हम उनको क्या दिखाएंगे? उनको आगे चल के क्या दिखाएंगे? जब इनके गुलाम बनेंगे, इनसे गुलाम नहीं बनना है। बाप कहने में क्या शर्म है? बाप को कहने में भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, हिंदुओं का भारत माता की जय नहीं बोलते हैं, साधुओं को काटते हैं, कालपेंग राम को कहते हैं। अरे बाप से बाप को बच्चा है, बाप होता है, बेटा बेटा होता है। बेटा कोई है, बेटा इतना खा लो कि बाप से भी ज्यादा होता है। तो अब बाप ने जन्म ले लिया है, अब बेटा ही बन के रहेंगे, नहीं तब काट में रहेंगे तो फाड़दे में रहेंगे, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। और बागेश्वर बालाजी के साथ जन्म तक हम रहेंगे, जब तक तन में प्राण रहे वो धन है। ऐसे हम भगवान से फिर प्रार्थना कर भारत में जन्म दे, वैसे गुरुवर के चरणों से हमको ज्यादा लगाए रहे। जय जय श्री राम। अच्छा, ये सब जो दिख रहा है, जो कंबल है, बिछावन है, सब घर से लेकर आप सभी आ रहे हैं लोग? जी हाँ, घर से लेके आते हैं, सब कुछ घर से नहीं है, जितना गुरु जी की व्यवस्था है हम धाम से भी मिले हुए हैं। और एक बात और है, इतनी अच्छी व्यवस्था कि जितने भी लोग जुड़ जाए, पर धरती में नहीं पढ़ने देते, गद्दे में पढ़ने देते। चाहे जहां से गद्दे आते हैं, इतने गद्दे आते हैं, इतनी व्यवस्था करते हैं। हम कहते हैं आज तक किसी ने किया नहीं जितना उनने, गुरुदेव ने किया है। और इतने जी जान से वो अपने लगाए हैं, सब कुछ उनने, सिर्फ एक ही नारा है, पैर में छाले पड़ गए हैं, पट्टी करवाए हैं, दिन चल रहे हैं, सब हिंदू भाई से मिल रहे हैं, गरीब दिन दुखी से मिल रहे हैं। ये नहीं कि बड़े उनके लिए गरीब हो, छोटा हो, कोई सा भी हो, हर कास्ट से मिल रहे हैं। अपने ऑटोमेटिक बुला लेते कि भाई इधर आ, माता जी राम राम, सब अच्छे हो, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो? बोले हाँ हिंदू राष्ट्र, हम तुम साथ हो, बांग्लादेश तो नहीं बनने दोगे? बोले नहीं बनने देंगे। भारत हिंदू राष्ट्र चाहती हो? बोले हाँ चाहते हैं। सब भाई की इच्छा है कि हिंदू राष्ट्र बनना है, हिंदू राष्ट्र की मांग है, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। कोई माई का लाल न दूध नहीं पिया के हिंदू राष्ट्र को रोक दे, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं तो जब भी जन्म मिलेगा, एक हाथ में माला दूसरे में भाला भी चलाना पड़ेगा तो चलाएंगे। अब छाकती हमारी रानी, हर बेटी रानी लक्ष्मीबाई बनेगी। अब औरंगजेब का जमाना नहीं है, ये गुरुओं का, साधु संतों बागेश्वर महाराज का जमाना है। जब तक तन में प्राण रहेंगे हम लोग बागेश्वर दास के चरणों के सीध में रहेंगे। जब तक उनकी कृपा रहेगी तो हम सब लोग जाते ही रहेंगे, कहीं झुके वाले नहीं है। चाहे जोन सेरा जाए, बाप हमारे हिंदू धर्म बाप। बहुत अच्छी बात कर रहे हो तुम, इसलिए एक सवाल मेरे मन में आया। तुमने कहा छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। कुछ ऐसे लोग भी है इस देश में, कह रहे हैं इस यात्रा को रोक देना चाहिए,
या फिर हम रोक देंगे। ऐसी तक धमकी दी जा रही है इस यात्रा के बारे में। देखो, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार हैं, इससे परवाह नहीं हमको पड़ती है। अरे सामने तो आ यार भाई, कुत्ता तो भौंकते रहते, शेर चलता है भंग 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 करते रहते हैं साले। उस शेर जब चलता है तो घर में बैठ जाते हैं कायर की तरह। अरे तुम्हारे दम है, तुम्हारे में दम है तो कुत्तों जैसा क्यों चिल्ला। आज बागेश्वर बाबा ने कितने बार हमारे गुरुदेव ने बोला कि यार तुम्हारे में है दम हो, सुंगर की औलाद हो, दम हो तुम्हारे में तो एक बार मुकाबला तो करके दिखा दो बागेश्वर बाबा का। क्यों नहीं डराते, क्यों डराते हो? बोले बागेश्वर बाबा को तो हम आसरा बंद कर देंगे। बोले बागेश्वर बाबा को ही बंद कर दें, तुम्हारे में ये चुरकुटो सुंगर की औलाद हो, कुत्तों हो, तुमको तुम्हारे लिए तो हमें हिंदू काफी है। अरे आकर तो देखो गुरु बल्लो, आकर तो देखो जमा लाड़ा कहते। अरे साले लोग वहीं से डराते हो, कुत्ते हैं ये, डराते रहते भौंकते रहते, इससे परवाह नहीं पड़ता। सामने आएंगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, हम सब में बनते हैं। देखो हमारे धर्म में सब कुछ है, आओगे हमें नहीं कि हम किसी के धर्म का करते, हमारे धर्म को शायद हम इनके धर्म से तो आज तक बोले नहीं है। इनकी यात्रा ले करते हमको कोई परवाह नहीं, ना हमको कोई भी नहीं, हम अपने जात है। हमारा धर्म अभी खुजली उठने लगी, अब थोड़ी सा वो गुरु जी ने ले लिए कि शुरू करी है, खुजली उठने लगी। अभी तो दिल्ली वो मथुरा की बाकी है, वो हाँ खुजली इतने में उठने लगी। अब ये करेंगे क्या है। जय श्री राम। हमारे संस्कृति को इतना बढ़ावा मिलेगा कि हमारे वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां, उनके लिए बड़ी ही सौभाग्यपूर्ण ये राष्ट्र होगा। और हमारे लिए सांस्कृतिक और हिंदू राष्ट्र होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और जरूरी है, क्योंकि हमारे जो भी अब युवा पीढ़ी हो रहे हैं उनके लिए महाराज जी ने ये जो बिगुल बजाया है, हिंदू राष्ट्र होकर रहेगा और उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। हम यही कहना चाहेंगे सभी हिंदू भाइयों से, हमारे यहाँ जितने भी हिंदू भाई हैं, हिंदू एकजुट होकर महाराज जी के सानिध्य में लगे रहेंगे और तब तक ये मुहिम चलेगा। महाराज जी का आज एक पग यात्रा हुई, आने वाले समय में दिल्ली की पग यात्रा होगी और जितनी भी पग यात्राएं होगी, ये धर्म क्षेत्र में जितने भी हिंदू सम्राट और राजनेताएं हैं, आने वाले समय में सब महाराज जी के साथ रहेंगे। सिर्फ महाराज जी को आगे बढ़ना था, वो कदम महाराज जी ने आगे बढ़ा दिया है। आने वाले समय में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। देखिए आपकी बात सुन के, हाँ, आपकी बातें सुन के सो रही थी ये लोग, जग गई है। कहाँ से आ गए? सागर जिला से पैदल यात्रा। हाँ थक नहीं रही दिन भर पैदल चलना? हाँ नहीं थकते, नहीं थकते, नहीं थक रही? अभी नहीं थक रही? नहीं, साथ बालाजी है, सन्यासी बाबा है, काहे थकेगी? नहीं थकेंगी, उड़ीसा धाम जाएंगे, राम हमारे साथ अच्छा करेंगे, हमारा गुरु आगे बढ़ेंगे, गुरु के पीछे हम भी आगे बढ़ेंगे। इतना धाम बढ़ी है और आगे धाम बढ़ेगा। जैसे देखिए सबसे खास बात इस यात्रा की यही है, जितनी यहाँ जितने आपको पुरुष दिखाई देंगे, पुरुष भक्त हैं, उतनी उसकी आधी आबादी यहाँ महिला भक्त भी आपको दिखाई देगी। महिलाएं भी 50% के आसपास आपको इस शिविर में यहाँ पे दिखाई देगी।